वेलकम बैक कॉमर्स विद्यार्थी। मैं हूं दीपक शर्मा। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले सर इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक, अब बात करते हैं सर एग्रीकल्चर सेक्टर के बारे में। सर प्रीवियस कंट्री में जो मैंने आपको बताया बिफोर कॉलोनियल रूल, ठीक है। अब हम बात करते हैं सर एग्रीकल्चर सेक्टर के बारे में। एग्रीकल्चर सेक्टर एट द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, उस शाम के बारे में बात करते हैं जब भारत आजाद हुआ। तब एग्रीकल्चर की कंडीशन क्या थी, एग्रीकल्चर सेक्टर किस तरीके से काम कर रहा था। तो चलिए सर जानते हैं द फीचर्स या द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर एट द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। फर्स्ट ऑफ ऑल जमींदारी सिस्टम। जमींदारी सिस्टम, इसको लैंड टेन्योर सिस्टम के नाम से भी हम जानते हैं। जमींदारी प्रथा क्या होती है, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। जमींदारी प्रथा में ब्रिटिशर ने एज अ नॉमिनल हेड हायर कर दिया था। एक नॉमिनल हेड को रख दिया गया था जिसे हम जमींदार कहते हैं। उसके अंडर में सारे कुछ एरिया अलॉट कर दिया जाता था और वहां तक के किसान की जो जमीनें होती थी वो जमींदार के पास होती थी। और जमींदार का काम इतना ही होता था कि वो क्या करता था, जितने भी प्रोडक्शन होता था उसमें से कुछ हिस्सा विलेज के फार्मर्स को दे देता था जिससे वो खा सकें और जी सकें। बस उतना ही देता था, इन्वेस्टमेंट ना कर सकें। और कुछ हिस्सा अपने पास रखकर और सारे के सारे को उठा के ले जाकर ब्रिटिश की झोली में डाल देता था, ब्रिटिशर को प्रोवाइड कर देता, उनके गोदाम को भरने में काम करता था। ठीक है, तो जमींदारी सिस्टम, लैंड टेन्योर सिस्टम। अंडर दिस सिस्टम ओनरशिप राइट ऑफ द लैंड वॉज ट्रांसफर फ्रॉम फार्मर टू जमींदार। इसके अंदर क्या किया गया, जमीन का जो मालिकाना हक था वो किसानों से लेकर जमींदार को ट्रांसफर कर दिया गया और जो जमींदार थे एज अ नॉमिनल हेड हुआ करते थे। ठीक है, जमींदार वॉज द नॉमिनल हेड ऑफ द लैंड हु कलेक्ट द रेवेन्यू फ्रॉम द फार्मर। फार्मर से रेवेन्यू कलेक्ट करने का काम जमींदार करते थे इन द फॉर्म ऑफ लगान। आपने एक मूवी भी देखी होगी लगान, आमिर खान की, नहीं तो कभी समय मिलेगा जरूर देखिएगा। ठीक है, एंड डिपॉजिट इनटू द कॉलोनियल गवर्नमेंट। जो राज करने वाली रूरल कंट्री होती थी उसके पास वो ले जाकर सारे रेवेन्यूज को सबमिट कर दिया करते थे या कलेक्ट करने के बाद उनको दे दिया करते थे। ठीक, पहला। दूसरा, जब जमींदार कलेक्ट लगान फ्रॉम फार्मर रिगार्डलेस टू द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द जमींदार एंड कॉलोनियल गवर्नमेंट टुक no innovative improve or strength of the condition of agriculture। जमींदार क्या करते थे सर, ये क्या करते थे, ये सिर्फ लगान को कलेक्ट करते थे, ले जाकर जमा कर देते थे। वो फार्मर्स के ऊपर कोई काम नहीं करते थे कि उनकी स्ट्रेंथ इंप्रूव हो पाए। ठीक है, सिर्फ इकट्ठा करते थे, ले जाकर जमा कर देते थे। ठीक, दूसरा काम क्या किया ब्रिटिशर ने, कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर क्या होता है सर, कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर मतलब कि हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर था, हम पहले उतना ही उगाते थे जितना हम खा पाते थे। लेकिन ब्रिटिशर ने बताया कि नहीं सर, आपको इतना उगाना है कि आप खाइए, ठीक है, लेकिन बेचना भी है। ठीक है, तो कुछ इसके बारे में, कुछ कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर के बारे में बताया। ठीक है, इट रिफर्स टू द प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स फॉर सेल रेदर देन सेल्फ कंजम्पशन, में खुद के खाने से जो बच जाए उसको बेचना भी है। ठीक है, सेल भी करना है। फार्मर वेर गिवन द हायर प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट इन कैश क्रॉप्स। देखो, फार्मर को ब्रिटिशर ने लालच दिया, अगर आप कैश क्रॉप्स का प्रोडक्शन करते हैं तो हम आपको ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू, मतलब ज्यादा से ज्यादा आपको जो है कैश प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा आपको पैसा देंगे, लालच दिया। लेकिन उसका एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक था। ड्रॉबैक ये था कि जब इंडिगो मतलब नील की खेती, कॉटन की खेती, अगर जूट की खेती हम करते तो हमारी खेत जो थे, ठीक है, किसानों के जो खेत हुआ करते तो बंजर हो जाते, कुछ टाइम बाद वहां पर प्रोडक्शन जीरो हो जाता। इसलिए ब्रिटिशर बहुत फोर्स कर रही थी, लेकिन बहुत सारे फार्मर ने, ठीक है, इसको ठुकरा दिया कि नहीं सर, हम नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहां पर लिखा है फार्मर वेर गिवन अ हायर प्राइस ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ कैश क्रॉप्स like cotton, jute, indigo, so that can be used as the raw material for the British industry। ठीक है, ब्रिटिश इंडस्ट्री इसको एज अ रॉ मटेरियल फॉर्म में यूज करना चाहती थी और ज्यादा से ज्यादा फोर्स अप्लाई कर रही थी कि ब्रिटिशर की आप कैश क्रॉप्स का प्रोडक्शन करिए। ठीक है,
ठीक, यहाँ बताया गया हाई लेवल ऑफ प्राइस फोर्स फॉर द फार्मर और प्रोड्यूस कैश क्रॉप रेदर देन फूड क्रॉप। फूड क्रॉप्स को प्राइमरी ना देकर, ठीक है, उसको प्राथमिकता ना देकर वो कैश क्रॉप्स को ही प्राथमिकता दे रहे थे, ठीक है, ब्रिटिशर। ठीक, अगला लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी। जो हमारी प्रोडक्टिविटी है, हमारी प्रोडक्टिविटी मतलब हमको जो प्रोडक्शन करना है उसकी जो क्षमता है वो बहुत कम थी, आज की अपेक्षा में तो पहले बहुत ही कम थी। रीजन क्या है सर? क्योंकि हमारे पास HIV सीड्स, ठीक है, हाइब्रिड सीड्स नहीं हुआ करते थे, ठीक है, हाई क्वालिटी सीड्स नहीं हुआ करते थे, हमारे पास किसी तरीके खाद नहीं हुआ करता था, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें थी, फर्टिलाइजर हमारे पास बहुत अच्छे क्वालिटी के नहीं हुआ करते थे, जिस वजह से हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी थोड़ी सी वीक थी। तो जानते हैं सर क्या क्या था सर? लो प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी रिफर्स टू द आउटपुट पर हेक्टेयर ऑफ लैंड। देखो, पर हेक्टेयर ऑफ लैंड के मुताबिक प्रोडक्टिविटी हमारी कम थी। ड्यूरिंग द कॉलोनियल रूल पीरियड्स ऑफ द प्रोडक्टिविटी ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर वाज वेरी लो। देखो, कॉलोनियल रूल के दौरान जब हम गुलाम थे उस दौरान प्रोडक्टिविटी ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर वाज वेरी लो। रीजन विच आर एज फॉलोज। क्या क्या रीजन थे सर? पहला था इरिगेशन फैकल्टी, लैक ऑफ इरिगेशन फैकल्टी। इरिगेशन फैकल्टी इन द सेंस कि हमारे पास सिंचाई के संसाधन नहीं हुआ करते थे। हम एक पैर पे खड़े हो जाते थे और इंद्र देवता से क्या बोलते थे? हे भगवान बरसो, नहीं तो हमारी खेती कैसे होगी, हे भगवान मत बरसो, ज्यादा बारिश हो जाएगी तो फसल बर्बाद हो जाएगी। मतलब हम कई तरीके के प्रॉब्लम से जूझ रहे थे, हमारे पास सिंचाई के संसाधन नहीं हुआ करते थे, ये सबसे बड़ा इशू था। दूसरा, लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी के बारे में बहुत पीछे थे, टेक्नोलॉजी हमारे पास कुछ नहीं थी, ठीक है, बहुत पीछे हुआ करते थे। ठीक, नेगोशिएबल यूज फॉर द फर्टिलाइजर्स। देखो, फर्टिलाइजर्स के यूज भी हम नहीं जानते थे, उनको ना मात्र ही यूज कर पाते थे, नहीं तो नहीं ही करते थे। अगला है हाई डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी। क्या चीज होने वाली, कैसे होने वाली, कब होने वाली है, अनसर्टेन प्रोसेस था, हम पहले से डिसाइड नहीं कर सकते, सूखा पड़ जाएगा, बाढ़ आ जाएगी, मतलब अनसर्टेन प्रोसेस था एग्रीकल्चर सेक्टर में। ठीक, ठीक है, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि इरिगेशन फैकल्टी हमारे पास नहीं थी। ठीक है, उसकी वजह से क्या होता था, ज्यादा रेनफॉल की वजह से भी हमको दिक्कत थी। ठीक है, बहुत ज्यादा बारिश हो जाए तब भी प्रॉब्लम थी, ना बारिश हो तब भी प्रॉब्लम थी। ठीक, ये हो गया हमारा।